हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर डोज करके हमारी सीरीज है जो कि मंथली करंट अफेयर को कवर करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2020 के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं। हु रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहेब विखे पाटिल, यानी कि बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा जिसका विमोचन किया या फिर रिलीज किया, तो किसने किया? तो ये रिलीज़ की भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल था वो था देह वेचवा करनी, दैट मीन्स डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर ए नोबल कोज, यानी कि एक नोबल कोज के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करना। तो भाई ये लोकसभा के मेंबर भी रहे मल्टीपल टाइम और इनकी 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। सेकेंड वन इज शोभा नायडू पास्ड अवे, शी बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन, इनके शोभा नायडू का जिनका निधन हुआ तो किस व्यवसाय से थी, क्या प्रोफेशन था उनका? तो भाई एक रीनाउड कुचिपुड़ी डांसर थी। तो ये तो पता लगा कि उनका फील्ड जो था डांस था। अब कुचिपुड़ी से आपको ये चीज़ ध्यान आ रही होगी कि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये डांस जो बिलोंग करता है ये करता है आंध्र प्रदेश से। स्टैटिक ये क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिस कॉपी पेन लेके आप बैठे हैं वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको पद्मश्री भी मिला 2001 के अंदर और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1991 के अंदर। इमेज में आप लोग देख रहे हैं शोभा नायडू। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भाई आज का, ये साइंस से बिलोंग करता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ओशियन के अंदर सबमर्ज जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी लोकेशन बता देता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, सोनार, पायरोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रो, लक्स, रडार, रेक्टर स्केल, सिस्मोमीटर, फैथोमीटर, इनके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बड़े ही डिस्कस से और आसान भाषा में और बिल्कुल ही शुरुआत से बता रखा है इसके अंदर। आपको यहाँ पे आई बटन ले जाएगा उस वीडियो की ओर। साइंस की बहुत ही अच्छी सीरीज है आपको, जो कि ऊपर लिखे हुए सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है कि कौन से बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड जीता? तो ये जीता है बैंक ऑफ घाना ने। अब इसके अलावा एक नाम है जिनका नाम है मार्क सरनी, ये गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड के हैं, इनके बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है जिसको बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया गया। दैट मीन्स कि जो भी देशों के अंदर सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे अंदर आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारा, तो ये अवार्ड जो है दिए गए हैं। तो ये आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट है विच नेशन अप्रूव्ड सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवा कोरोना? तो भाई एक वैक्सीन है जिसका नाम उन्होंने रखा है एपीवा कोरोना। तो सेकंड वैक्सीन है भाई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपने पहले नाम देखा होगा स्पुतनिक 5 या फिर इसको स्पुतनिक वी भी बोलते हैं। इस वैक्सीन बारे में बताया था और अब सेकंड वैक्सीन है भाई। तो स्पुतनिक वी देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ रशिया की, क्योंकि इन्होंने जो अर्ली स्टेज ट्रायल हैं वो क्लियर कर लिए गए। हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता है और जहाँ तक मेरे को लगता है अभी कोविड की वैक्सीन शायद ही आए, मतलब चाहता तो मैं भी हूँ कि आए लेकिन मुश्किल है। क्यों? कारण इसका ये है भाई, वायरस की वैक्सीन लेके आना कोई मतलब कि बच्चों खेल नहीं है भाई कि ईजिली आ जाएगी, क्योंकि वायरस जो अपने करेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है, खुद को म्यूटेट करता है। बैक्टीरिया होता तो अब तक तो भाई आ भी जाती, इवन आप लोगों को वैक्सीन मिल भी जाती है और लग भी चुकी होती है आप लोगों के। लेकिन वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे और भी पुराने वायरस हैं, जैसे मैं बात करूँ HIV, आज तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। डेंगू की वैक्सीन नहीं बनी भाई, क्योंकि वायरस की वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है, खुद को म्यूटेट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, रशिया। उसके बाद है कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला रैंक मिला है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट इन ए ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट रैंकिंग? तो भी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको फर्स्ट रैंक मिला है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा एक साल के अंदर 18 से 19 वर्ष के अंदर 336 चीज़ों पे पेटेंट लिखवाया अपना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन क्लिक कर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर,
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और भी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ISA के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ना भाई, ये गुरुग्राम के अंदर है, दैट मीन्स हरियाणा के अंदर है, हमारे इंडिया के अंदर है भाई इसका। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकलौती है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। तो इंडिया को इसका फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है, यानी कि फिर से इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू डेवलप बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर। जिंक स्मेल्टर क्या होता है बेसिकली भाई? जिंक ओर से जिंक बनाना, यानी कि जो परत मिलती है ना, उनमें से परत में से जिंक निकालना, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में जो मिलता है तो बाद में जिंक में कन्वर्ट करना उसको। तो सबसे बड़ा लगाया गया है गुजरात के अंदर, और एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, किसका? वेदांता ग्रुप ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये तो मार्क कर लो भाई, डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। इंडिया का रैंक क्या आ रहा है भाई? अभी 16 अक्टूबर को इसकी लिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई। उसमें देखा गया कि पहली बात तो ये कि ये जो लिस्ट है ये जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है वेल हंगर लाइफ, एंड सेकंड इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इन दोनों के द्वारा जॉइंटली रिपोर्ट तैयार की जाती है। इंडिया का रैंक आया है 94 आउट ऑफ 107। तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी रैंकिंग है इंडिया की है। हालांकि इंडिया के अंदर 18-19 के अंदर तो और भी ख़राब थी, उससे बेटर हुई है, लेकिन कोई खास बेटरमेंट मैं नहीं बोलूँगा इसके अंदर, क्योंकि और हमारे पड़ोसी देश हैं जो भी, वो भी इसके अंदर बहुत आगे हैं। यानी कि अभी हमारे देश को, सरकार को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्टार प्रोजेक्ट। रिसेंटली न्यूज़ में था, तो किस फील्ड से रिलेट करता है? तो इसकी फुल फॉर्म अगर आप लोग देख लेंगे ना, वहीं से आपको पता लग जाएगा। द वर्ल्ड बैंक एडेड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो ये जो है इसकी स्टार की फुल फॉर्म है, एक्रोनियम है जो आप देख रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग के बारे में, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन के बारे में। तो जो स्टार प्रोजेक्ट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, तो उसके रिलेटेड भी इसके चीज़ में जो है नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये बुक के ऑथर कौन है? तो भाई बैटल ऑफ बिलोंगिंग के जो ऑथर हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर है शशि थरूर, जो कांग्रेस के MP भी हैं भाई, और इंग्लिश तो इनकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर है इज़ द राइट आंसर। आप इसी से कंफ्यूज नहीं होएगा भाई, मैंने थोड़ा बोल्ड कर रखा है कि तो इसका आंसर चेतन भगत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। तो ये गवर्नमेंट है भाई उत्तर प्रदेश की। क्यों? इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट। हालांकि भाई काफ़ी सारे स्टेट को ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में, तो यूपी ने ये मिशन लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर C। अगर ग्राउंड रियलिटी पे भी, यानी कि ग्राउंड पे भी वही कोई काम हो तो ज़्यादा मज़ेदार बात होगी वो। नेक्स्ट है कि किसको अनअपोज्ड DDCA का प्रेसिडेंट चुना गया। DDCA मतलब भाई दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो भाई अब नेपोटिज्म की बात करूं अगर मैं, तो एक छोटा एग्जांपल ये भी लगता है कि जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे जो अब नहीं रहे हैं, अरुण जेटली जी, उनके सुपुत्र रोहन जेटली को इसका चेयरमैन बनाया गया है। अनअपोज का मतलब क्या है कि वो इस पोस्ट के लिए अकेले ही इन्होंने नामांकन दिया था और वो जीत गए, इसलिए उसको अनअपोज बोल दिया गया। अब नेपोटिज्म का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिया था भाई, क्योंकि नेपोटिज्म मेरे हिसाब से तो हर जगह में है भाई। अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर भी नेपोटिज्म भाई साहब कूट कूट के भरा हुआ है। मान लीजिए एक वही अभी कुछ दिन पहले मैं देख भी रहा था कहीं पे कि किराने की दुकान पे एक आदमी है भाई, वो अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप के जाएगा या पड़ोसी को सौंप के जाएगा, तो वो भी नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म तो हर जगह ही है, तो आप लोग इसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एक पिता अपने बेटे को ही सामान दे के जाएगा अपना जो भी है, ना कि किसी और को। नेक्स्ट वन इज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है एक मुंबई की है भाई 23 ईयर ओल्ड गर्ल, इनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, इनको ये अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, और ये भी क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आने वाला है भाई। ये भी इंडियाज़ बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन बने हैं ऑप्शन नंबर B राज किरण राय, जो कि MD और CEO भी हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। अब आपको पता है कि जैसे ही
रजनीश कुमार ने रिटायरमेंट मतलब कि रिटायर हुए तो वो पोस्ट खाली थी, तो अब इनकी जगह पर राजकिरण राय चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि CIC। नए कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं भाई यशवर्धन के सिन्हा, ऑप्शन नंबर C। पहले कौन थे? बिमल जुल्का थे। उनके रिटायरमेंट के बाद काफ़ी महीने पोस्ट खाली भी रही थी। उसके बाद अब देखने वाली बात ये थी कि भाई पहले ही क्या थे, ये थे IC थे, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो थे, लेकिन अब चीफ बना दिया गया इनको, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए। 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है अभी एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो कि डिवीजन ऑफ मोलिकुलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ के अंदर थे, तो डॉक्टर सतीश मिश्रा, इनको ये अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद बात करते हैं, एक बुक है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। तो ये बुक के ऑथर कौन है? तो ये हैं सरबप्रीत सिंह, क्योंकि ये बुक भी भाई 1984 जो सिख मैस्करे हुआ था उसके ऊपर ही लिखी गई है। आपको पता है कि उस टाइम पे ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी। तो उसके बाद जो दंगे हुए थे भाई उस समय पर तो बहुत सारे सिखों को भाई, निर्दोष सिखों को जलाकर मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था उस समय पर तो भाई। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल। एक तरह से भाई जो सब्जियां बिकने वाली हैं उस स्टेट के अंदर फ्लोर प्राइस, एक तरह से हम इसको MSP से भी रिलेट कर सकते हैं। तो केरला वो पहला स्टेट बना है जिसने एक फ्लोर प्राइस रखा है, वो भी 16 वैरायटी ऑफ वेजिटेबल का। CM आप मुझे पता ही है, पिनराई विजयन है वहाँ के CM। ऑप्शन नंबर B है भाई यहाँ पे, बाई मिस्टेक A हो गया। नेक्स्ट है कि नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है जिसका नाम है सैटेलाइट का निसार। तो ये किस ईयर लॉन्च होने वाला है? हालांकि भी निसार वगैरह इस तरह के आसार निसार नाम जो है भाई पाकिस्तान रखता होता है मोस्टली, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि ये इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है, सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार। निसार क्यों बोला गया है इसको भाई? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार SAR, तो ऐसे ही इसका नाम जो है निसार बना। तो ये 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है अभी फोर्ब्स लिस्ट आई थी जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की, तो कौन सी कंपनी ने इसके अंदर टॉप किया? तो बेस्ट एम्प्लॉयर की बात करूं तो ये कंपनी साउथ कोरिया बेस्ड है, नाम है सैमसंग। और इसकी लिस्ट की बात करूं भाई टॉप 5 के अंदर अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, LG और सैमसंग, ये टॉप 5 जो है कंपनी रही हैं और बेस्ट एम्प्लॉयर मिला है सैमसंग को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच स्टेट हैज एमर्ज एज टॉप डेस्टिनेशन इन 2019। यानी कि अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करूं, वो इसकी लिस्ट रिलीज करती हैं कि 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप डेस्टिनेशन क्या रही है। तो ये रही है इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश। उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं यूपी के अंदर 2019 के अंदर, जो कि टोटल ट्रैवलर का 23.1% बनता है। सेकंड रहा है तमिलनाडु 21.3% के साथ, और आंध्रा रहे थर्ड 10.2% के साथ। नेक्स्ट है जोगिंदर वॉर मेमोरियल इनोग्रेट किया गया, किस स्टेट के अंदर किया गया? तो भी 23 अक्टूबर को ये मेमोरियल जो था इसको इनोग्रेट किया गया बमला के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। अब बात करते हैं भाई जोगिंदर जी के बारे में। इन्होंने जब हमारा देश गुलाम था 1936 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, और फर्स्ट बटालियन थे सिख रेजिमेंट के, और इंडो चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया क्योंकि इन्होंने अकेले ही 50 चीनियों को अकेले ही हैंडल किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, जोगिंदर वॉर मेमोरियल इनोग्रेट हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग बाय ओकला। ओकला जो आपको पता ही है भाई, स्पीड इंटरनेट स्पीड के बारे में रैंकिंग देती है और बताती भी है कि स्पीड क्या रही है। तो इंडिया की भाई रैंकिंग आप देख सकते हैं 138 देशों में से 131वीं है, यानी कि एक वर्स इंटरनेट स्पीड मिलती है भाई। आज भी हमसे पैसे तो 4G के लिए जा रहे हैं, लेकिन 4G की स्पीड हमें मिलती नहीं है। ऊपर से महीना इनका 28 दिन का होता है मोबाइल कंपनी का, 31 या 30 दिन का नहीं होता। 2019 के अंदर 121वीं रैंक थी, तो अब जो है ये और भी नीचे गिर गई, 131वीं बन गई है। और अभी बात तो 5G की चल रही है, अब 5G टेक्नोलॉजी आ तो जाएगी इंडिया में, क्या
असल में 5G की स्पीड मिल पाएगी हमें, ये भी देखने वाली बात है। उसके बाद है एंडोरा। उन्होंने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर एक मेंबर बन गए हैं वो भी उनके। तो कौन से नंबर के? तो ये 190वें मेंबर बने हैं IMF के, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। अब एंडोरा क्या है? अभी एक यूरोप के अंदर एक कंट्री है भाई जिसकी कैपिटल है एंडोरा ला वेला, और यूरोप के अंदर है तो हमें करेंसी भी समझ लेनी चाहिए कि करेंसी है यूरो। हालांकि यूरोप के सारे देश करेंसी यूरो नहीं लाते हैं, लेकिन एंडोरा जो है यूरो करेंसी ही यूज़ करता है। तो ये IMF का 190वां मेंबर बना, कौन? एंडोरा कंट्री। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। 2020 के आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है डॉक्टर जाजिनी वर्गीस को। क्यों मिला है भाई? क्योंकि ये UK बेस्ड एक इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन है भाई, और इन्होंने एक इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर। नाम है जाजिनी वर्गीस। नेक्स्ट वन इज कि नासा कौन सी कंपनी सेलेक्ट किया नासा ने कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करेगी भाई। तो ये कंपनी जो इन्होंने चुनी है, ये चुनी है नोकिया, यानी कि नोकिया और नासा मिलकर मून के ऊपर 4G जो है मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। और कब तक का है? अभी 2024 तक का है कि इंसान को रहने दिया जाएगा मून के ऊपर भाई। चलो देखते हैं अभी कैसा कितना पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ये जो 4G की बात है ये 2022 लेट, यानी कि 2022 के ख़त्म होने तक ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई कि किस साइट को उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट, यानी कि ये वो वेटलैंड हैं भाई जिनको फिर बाद में नेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो रामसर साइट उत्तराखंड की पहली बनी है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने कौन से स्टेट के लिए पंचायती राज अडॉप्ट करने का फैसला लिया है, इनकी अप्रूवल दे दी है? तो ये दी गई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। पंचायती राज सिस्टम वहाँ पर भी अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज हु लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, अगर खुद की कोई बायोग्राफी लिख रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी ही बोला जाएगा। तो किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? ये है NK सिंह की, यानी कि नंद किशोर सिंह की, जो कि अभी करंटली 15वां जो हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन भी हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर बाय NK सिंह, नंद किशोर सिंह, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट वन है हु वाज अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टमसली एट IIFFB 2020, यानी कि मरणोपरांत जो अवार्ड मिला गया लाइफ टाइम अचीवमेंट का, ये हमारे भी वर्सटाइल एक्टर ओम पुरी जी को मिला। उनकी वाइफ जो है नंदिता पुरी, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर C, ओम पुरी। और एक नया सिक्का भी भाई हमारी सरकार ने लॉन्च किया, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश ने ये सिक्का लॉन्च किया। आप देख भी रहे हैं कि सही पोषण देश रोशन, ये सिक्का है FAO का। हेडक्वार्टर कहाँ है वो इसका? हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी आप लोग करें। आप लोगों के पास दोनों ही ऑप्शन है। और शेयर भी करें अगर आप लोगों को समझ आ रहा है अपने स्टडी ग्रुप के अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या कहीं पर भी हो। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।